Hello everyone, welcome to all of you on your own channel Career Platform. I am Rahul and I am here to teach you science of class 6. The reference book is NCERT. Today I have to discuss NCERT questions of class 6 and the chapter is sorting materials into group. तो आपका चैप्टर जो है sorting materials into group, इसके NCERT क्वेश्चन एंड आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके लेक्चर का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. तो अगर आप इनके लेक्चर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहाँ लिंक में जा करके आप देख सकते हैं. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक दिया गया है. क्वेश्चन जो हम देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड. 5 ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जो लकड़ी से बने होते हैं, वुड से बने होते हैं. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देखते होंगे जो लकड़ी से बने होते हैं, वुड से बने होते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया, पेंसिल हो गया, एक्सेट्रा. तो उन चीज़ों को बस यहाँ पे मेंशन करना है. कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो जाएंगे? चेयर हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा, और वुड से क्या बने देखते हैं? बेड होता है जो कि आपका लकड़ी का बना होता है. और कोई ऐसा मटेरियल जो आपका लकड़ी का बना होता है, तो चेयर हो गया, टेबल हो गया, पेंसिल हो गया, बेड हो गया. फिर आप घर में दरवाज़ा या खिड़की को देखते होंगे, वो भी आपका वुड का बना होता है. तो आप डोर लिख सकते हो, विंडो लिख सकते हो. तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स जो होते हैं वो आपको वुड से बने होते हैं. आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन. उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए जो साइन करता है, मतलब चमकता है, साइन करता है. आपको ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं, आपको क्लासीफाई करना है. तो साइनी ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे? तो साइनी ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे यहाँ पर, साइनी ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे. ग्लास बाउल, ग्लास बाउल आपका साइनी ऑब्जेक्ट है, तो ग्लास बाउल आप लिख दोगे. प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के जो टॉय होते हैं वो आपका साइनी नेचर का नहीं होता है, वो आपका डल ऑब्जेक्ट है. दूसरा कॉलम हम बना देते हैं डल ऑब्जेक्ट्स का. तो इसमें आप लिख सकते हो प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक टॉय. फिर स्टील स्पून जो होता है वो आपका साइनी ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें आप कर दोगे स्टील स्पून, स्टील स्पून. फिर आपका कॉटन शर्ट जो है वो आपका डल ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें आप कर दोगे कॉटन शर्ट. ये हो गया. यही आपका क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उनको बताना है कि कौन साइनी ऑब्जेक्ट है और कौन आपका, जो साइनी ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे वो क्या होंगे? डल ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिसको हमने नीचे वाले में मेंशन कर दिया है. ओके. नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड. आपको एक तरफ ऑब्जेक्ट के नेम दिए गए हैं और दूसरी तरफ मटेरियल्स हैं. आपको क्या करना है? मैच कराना है. मैच कराना है ऑब्जेक्ट को उसके मटेरियल से. फ्रॉम विच दे कुड बी मेड, जिनसे वो बनाए जा सकते हैं. ये ऑब्जेक्ट हैं जो मटेरियल से बनाए जाते हैं, उनसे आपको मैच कराना है. रिमेंबर, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल. एक ऑब्जेक्ट आपका एक से ज़्यादा मटेरियल के बने हो सकते हैं, जैसा कि हमने आपको लेक्चर वाले वीडियो में बताया भी था. एंड अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स. और एक जो मटेरियल जो दिया गया है, एक मटेरियल से कई ऑब्जेक्ट बनाने में भी उसका यूज किया जा सकता है. यानी कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो कई सारे मटेरियल के बने होते हैं, उनसे आपको उनके अकॉर्डिंग आपको मैच कराना है. तो आइए देखते हैं. पहला है आपका बुक. बुक आपका किस चीज़ का बना होता है? क्या बुक ग्लास के बने होते हैं? तो नो. बुक वुड के बने होते हैं? नो. बुक पेपर के बने होते हैं? तो यस. तो बुक जो है, इस आंसर को हम राइट करेंगे कि बुक जो है आपका किस चीज़ का बना होता है? पेपर का. क्या बुक जो है वो किसी और चीज़ का बन सकता है? क्या बुक लेदर का बना होता है? तो नो. बुक प्लास्टिक्स का बना होते हैं? नो. तो बुक के लिए सिर्फ एक ही मटेरियल यूज होगा जो है कि पेपर. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज टम्बलर. टम्बलर क्या होता है? टम्बलर एक तरह का ग्लास होता है जिसमें हम पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये आमतौर पे प्लास्टिक या फिर ग्लास का बना होता है. तो टम्बलर के लिए जो मटेरियल होगा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा ग्लास और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे?
प्लास्टिक। क्या वुड होगा? नो। पेपर का भी नहीं बन सकता क्योंकि पेपर में पानी टिकेगा नहीं। लेदर का भी टम्बलर नहीं बना होता है। तो टम्बलर के लिए, टम्बलर जो है आपका दो चीज़ों से बन सकता है, या तो ये ग्लास होगा, ग्लास से बना होगा, या फिर प्लास्टिक से, प्लास्टिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका जो नेक्स्ट है आपका चेयर। तो चेयर जो है आपका किस चीज़ से बना होता है? क्या चेयर ग्लास से बना होता है? तो नो। चेयर आपका वुड से बना हो सकता है या फिर आपका प्लास्टिक से बना हो सकता है। तो चेयर के लिए आप क्या दे सकते हैं? एक हो जाएगा वुड, और फिर क्या हो जाएगा? प्लास्टिक्स। नेक्स्ट है आपका टॉय। टॉय मतलब खिलौना। खिलौना किन चीज़ से बना होता है? ग्लास का तो खिलौना बनेगा नहीं। टॉय बनाने के लिए आपको लकड़ी का एक खिलौना बन सकता है, पेपर का भी खिलौना टॉय बन सकता है, और प्लास्टिक का। तो टॉय के लिए क्या क्या लिख सकते हैं हम? पहला हो जाएगा वुड, पेपर और प्लास्टिक्स। एंड द नेक्स्ट इज शूज। शूज जो होते हैं क्या वो ग्लास के बने हो सकते हैं? नो। शूज लकड़ी के बने हो सकते हैं, वुड के? नो। शूज जो है क्या वो पेपर के बन सकते हैं? नो। शूज आपका बनेगा तो किसका बनेगा? लेदर का बनेगा। तो शूज में आप लेदर लिख सकते हो। शूज आपका लेदर का बना होता है। फिर आपका शूज, क्या शूज प्लास्टिक के बने होते हैं? तो नो। शूज जो होते हैं वो प्लास्टिक के नहीं बने होते हैं। शूज जो है आमतौर पे लेदर के, हालांकि कुछ प्लास्टिक्स के भी होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट क्या है? स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। तो क्या आपका स्टोन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है? क्या स्टोन के आर पार दिखाई देती हैं चीज़ें? तो जवाब है गलत है। और ग्लास ओपेक होता है, ग्लास के आर पार चीज़ें नहीं दिखाई देती है, तो ये उल्टा स्टेटमेंट बोल रहा है। यहाँ होना चाहिए ग्लास इज ट्रांसपेरेंट वाइल स्टोन इज ओपेक। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। आपको बस यहाँ क्या करना है? यहाँ फॉल्स मेंशन कर देना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। एक नोटबुक में क्या चमक होती है? लस्टर का मतलब होता है चमक। क्या एक नोटबुक में चमक होती है? तो यहीं पे ये रॉन्ग हो जा रहा है। नोटबुक में कोई चमक नहीं होती है, ये शाइनिंग नेचर का नहीं होता है। वाइल इरेजर डज नॉट, और इरेजर में भी नहीं होता है। बट इस स्टेटमेंट की वजह से ए नोटबुक हैज लस्टर, ये स्टेटमेंट आपका टोटली क्या हो जाएगा? रॉन्ग। और ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे फॉल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। चॉक पानी में घुल जाता है? बिल्कुल गलत है। चॉक पानी में नहीं घुलता है। चॉक एक इनसॉल्युबल आपका मटेरियल है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी पे तैर सकता है। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या था? चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। तो चॉक पानी में नहीं घुलता है, ये आपका एक क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या दिया? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में क्या होता है? तैर सकता है। तो यस, ये आपका हो गया ट्रू। तो हम इसको क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे। ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट देखिए, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। क्या चीनी, शुगर मतलब चीनी जो पानी में नहीं घुलता है? तो ये गलत कह रहा है। शुगर पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। तो ये आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका ऑयल मिक्सेस विथ वाटर। क्या ऑयल वाटर के साथ मिक्स हो जाता है? तो गलत है। जब आप ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो ऑयल जो है वाटर के सरफेस पे आ जाता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से काफ़ी कम होती है। तो ये मिक्स नहीं होता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपको यहाँ लिखना है फॉल्स। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा
उसमें हम क्या लिखते हैं, फॉल्स। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, जो बालू के कण होते हैं, बालू जो होता है वो आपका ये वाटर में नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है जब आप वाटर में छोड़ते हो उसे। तो बिल्कुल सही, क्योंकि सैंड की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से अधिक होती है। और हमने आपको बताया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अधिक होगी तो वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो यहाँ पे सैंड जो है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अधिक होती है, तो ये वाटर में सिंक कर जाता है और बॉटम में सेटल्ड हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है, यहाँ हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, क्या विनेगर जो है वो वाटर में डिजॉल्व होता है? तो विनेगर, इसको एसिटिक एसिड को बोलते हैं, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है। और ये एक लिक्विड का एग्जाम्पल है जो कि वाटर में डिजॉल्व होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं, आपको उन्हें ग्रुपिंग करना है। क्योंकि आपका चैप्टर ही था क्लासिफिकेशन का या ग्रुपिंग का, तो ग्रुप बनाना है उसका। पहला आपका राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्स। तो पहला का देखिए आंसर आप, तो इसको हम क्लासिफाई कर लेंगे इस तरह से, राउंड शेप्ड एंड दूसरी तरफ हम ले लेंगे अदर शेप्स। अब देखिए पहला जो है आपका वाटर, तो क्या ये वाटर राउंड शेप का होता है? तो वाटर का तो डेफिनेट शेप ही नहीं होता, क्योंकि वाटर एक लिक्विड है और लिक्विड का ना तो डेफिनेट साइज होता है ना तो डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, तो वाटर को हम किधर रखेंगे? इधर, अदर शेप्स में। दूसरा है आपका बास्केटबॉल, ये आपका राउंड शेप्ड होता है, तो इसमें आप रख दोगे बास्केट बॉल। तीसरा ऑरेंज भी आपका राउंड शेप्ड होता है, तो इसमें आप ऑरेंज को रख दोगे। चौथा है आपका शुगर का भी कोई साइज नहीं है, तो इसको आप अदर में रखोगे, राउंड शेप नहीं होता ये। ग्लोब आपका राउंड शेप्ड होता है, तो इसको इस राउंड शेप्ड वाले कॉलम में रखोगे। एप्पल जो होता है वो भी आपका राउंड शेप्ड होता है, इसे हम इस कैटेगरी में रखेंगे। और लास्ट है आपका अर्दन पिचर, तो अर्दन पिचर जो होता है ये आपका, ये भी जो है आपका क्या होता है? राउंड शेप्ड भी होता है, यानी कि घड़ा। पिचर का मतलब होता है वो क्या चीज़? घड़ा, जो आपका कैसा होता है? राउंड शेप्ड होता है। तो इसको भी आप इसी कैटेगरी में रखोगे, अर्दन पिचर। ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन हमने कर लिया। दूसरा आपका ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स में आपको क्लासिफाई करना है। तो दूसरा देखिए, सेकंड पार्ट, ईटेबल्स। एक तरफ हम लिख लेंगे ईटेबल्स, जो खाने योग्य पदार्थ हैं वो ईटेबल्स कहलाएंगे, दैट इज सुटेबल फॉर ईटिंग। और दूसरी तरफ हम लिखेंगे नॉन ईटेबल्स का, नॉन ईटेबल्स जो खाने योग्य नहीं है, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, वो नॉन ईटेबल्स हो गया। तो पहला वाटर को कंज्यूम किया जा सकता है, तो ये ईटेबल हो गया। बास्केटबॉल आपका क्या है? नॉन ईटेबल, इसे खाया नहीं जाता है, तो इसको इधर रखेंगे, बास्केट बॉल। फिर ऑरेंज जो है आप उसको खाते हो ऑरेंज को, तो ये आपका ईटेबल हो गया। फिर शुगर क्या हो गया आपका? ये भी ईटेबल है, क्योंकि चीनी भी हम खाते हैं। फिर ग्लोब क्या हो गया? ग्लोब खाने की चीज़ नहीं है, ये ऑफिस में रखा जाता है या फिर इससे स्टडी की जाती है। एप्पल जो है वो खाने की चीज़ है, ये टेबल में हो गया। फिर जो अर्दन पिचर है, घड़ा जिसको हम कहते हैं, ये आपका नॉन ईटेबल हो गया, ये कोई खाने की चीज़ नहीं है, ये अर्दन पिचर हो गया, नॉन ईटेबल। तो ये दोनों में आपको क्या करना था? क्लासीफाई करना था। पहला था आपका राउंड शेप्ड और अदर शेप्स, दूसरा था ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स। तो गिवन आइटम्स को हमने क्लासीफाई इस तरीके से कर दिया। नाउ लेट्स कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, सिक्स्थ क्वेश्चन इज लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। आपको आइटम्स का एक लिस्ट तैयार करना है, जो वैसे आइटम्स जो वाटर पे फ्लोट करते हैं। एंड चेक एंड सी, और आपको चेक करना है इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन,
क्या वे जो आपके आइटम्स हैं वो ऑयल पे फ्लोट करते हैं या सिंक कर जाते हैं, ये बताना है। तो पहले हम देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आंसर आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, वाटर में जो फ्लोट करते हैं। और इधर और दूसरी साइड जो हम लिखेंगे, इफ इट फ्लोट्स ऑन एन ऑयल, और क्या ये ऑयल पे या केरोसिन पे, केरोसिन में फ्लोट करता है या नहीं, ये देखना है हमें। तो पहले वो आइटम का नाम मत सोचिए जो वाटर पे फ्लोट करता है, जैसे कि पेपर वाटर में फ्लोट करता है। तो क्या ये केरोसिन या ऑयल में फ्लोट करेगा? तो यस करेगा फ्लोट, तो यहाँ पे आप यस कर दो, ये हमने चेक करके बताया। फिर दूसरा, पेपर के अलावा ले लो, बैलून ले लो। बैलून जो है वो वाटर पे फ्लोट करता है, क्या ये ऑयल पे फ्लोट करेगा? बिल्कुल करेगा, यस। फिर आप लीफ ले लो, ये वाटर पे फ्लोट करता है, क्या ये ऑयल या केरोसिन पे भी फ्लोट करेगा? बिल्कुल करेगा, यस। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या ऐसे भी आइटम हैं जो वाटर पे तो फ्लोट करे लेकिन केरोसिन पे फ्लोट ना करे? क्या ऐसा कोई आइटम है? तो है। एग्जाम्पल देखिए, अल्कोहल जो होता है वो वाटर पे तो फ्लोट करेगा, पर वाटर पे फ्लोट इसलिए करेगा क्योंकि अल्कोहल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, लेकिन ये ऑयल पे फ्लोट नहीं करेगा क्योंकि अल्कोहल की डेंसिटी ऑयल की डेंसिटी से क्या है? अधिक है, तो ये इसमें फ्लोट नहीं करेगा। तो यहाँ क्या कर देंगे? नो। अल्कोहल के बाद फिर जितने भी तरह के जो ऑयल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल हैं, जैसे कि आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ओलिव ऑयल हो गया, ये सारे ऑयल जो हैं आपके वाटर पे तो फ्लोट करते हैं, कोई भी ऑयल हो, जिस तरह से मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, या फिर ओलिव ऑयल, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल देख रहे हो आप, ये जो है केरोसिन पे फ्लोट नहीं करेंगे, केरोसिन ऑयल पे फ्लोट जो है नहीं करेंगे। तो ये नो हो जाएगा, नो हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा? नो ऑन केरोसिन। मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ओलिव ऑयल ये वाटर पे फ्लोट करेंगे, लेकिन ये सारे ऑयल जो हैं केरोसिन पे फ्लोट नहीं करेंगे, तो इसमें हमने क्या कर दिया? नो कर दिया। ये आपका था 6th क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द 7th क्वेश्चन। नाउ आवर 7th क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ऑड वन को आउट करना है। जैसे पहला आपका है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कवर्ड। तो इनमें बताइए कि ऑड कौन सा होगा। चेयर आपका फर्नीचर का पार्ट है, बेड भी आपका फर्नीचर का पार्ट है, टेबल भी फर्नीचर का पार्ट है, कवर्ड भी एक फर्नीचर का ही एक पार्ट है। तो इसमें ऑड वन आउट कौन हो गया? ये आपका नॉन लिविंग थिंग है, क्या हो गया? बेबी। तो ये आपका इसमें जो है बेबी आपका ऑड वन हो गया, ऑड। सेकंड देखिए, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो ये सब आपके फ्लावर के नेम हैं। रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, मैरीगोल्ड, लोटस। बस इसमें बोट जो है वो कोई फ्लावर नहीं है, तो बोट क्या हो गया आपका? ऑड हो गया। नाउ थर्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो आप जान रहे हैं ये सब मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। सिल्वर भी आपका मेटल है, लेकिन सैंड जो है ये मेटल नहीं है। तो यहाँ पे सैंड आपका क्या हो गया? ऑड हो गया। तो आप यहाँ पे सैंड कर लो। नेक्स्ट आपका है शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक साथ है। तो शुगर आपका वाटर में डिसॉल्व होता है, साल्ट भी आपका वाटर में डिसॉल्व होता है, सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, और कॉपर सल्फेट भी आपका वाटर में डिसॉल्व होता है। तो आपका ऑड क्या हो गया? सैंड। तो यहाँ पे भी आपका ऑड हो जाएगा सैंड। सैंड क्या हो गया? ऑड हो गया। ओके गाइज, तो आपका ये जो 4th चैप्टर था उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके समाप्त होते हैं। ओके, और अब जो है, अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें अगले चैप्टर को देखेंगे।
इस नेक्स्ट चैप्टर का जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप कैरियर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसे देखकर उससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू गाइज़।